शुक्र सीखना चाहते हैं क्या? हाँ। ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा भ्रूकुटी के मध्य में झिलमिलाता जगमगाता दिव्य सितारा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र से संपूर्ण अलग, इस शरीर को चलाने वाली शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस संसार में मैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अपने निज घर से मीठे परम धाम से मैं आत्मा
धरती पर इस साकार सृष्टि में आई हूं। मेरा मीठा बाबा मेरे साथ है। आज दिन भर मेरा सब कुछ अच्छा 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 होने वाला है। मेरा मन संपूर्ण पवित्र, शांत, शीतल, आनंदमय, दिव्य प्रेम से भरा, दिव्य संकल्प से भरा मेरा मन संपूर्ण शांत, मेरा मन संपूर्ण रूप से सुखमय, आनंदित, मेरी बुद्धि संपूर्ण पवित्र है, शक्तिशाली है, दिव्यता से भरपूर। मेरा संस्कार संपूर्ण पवित्र, पावन, श्रेष्ठ, उत्तम, दिव्यता से भरपूर। मेरा आत्मा, मेरा मन, बुद्धि, संस्कार दिव्य शक्तियों से भरपूर। वाह, कितना सुंदर सुखदायी स्वरूप है मेरा। मेरे साथ पल पल, मेरे सामने, मेरे आसपास संपूर्ण शांति, संपूर्ण सुख, संपूर्ण आनंदमय दिव्य नजारा। मैं आत्मा ओम शांति। तो आज कल्पना बहन का टर्न था लेकिन वो नहीं आए हैं, तो कोई मुरली रीड करना चाहेंगे तो हैंड रेज कर सकते हैं। भाई जी, अभिजीत भाई जी आए हैं ना, उनको चांस दो ना। जी अभिजीत भाई जी, आप स्टार्ट कर सकते हो। सॉरी, वो थोड़ा क्या है, मुझे गांव पे जाने का था आज। थोड़ा 9:30 बजे बस है ना। ओके ओके, कोई बात नहीं। और कोई रीड करना चाहेगा तो मैं हैंड कर रेज कर सकती हूँ। हाँ जी हाँ जी, आप स्टार्ट कीजिए। तो आज बाबा की अव्यक्त वाणी है 25 अच्छा 22 फरवरी 1986। पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो शीर्षक है रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा। सदा विश्व कल्याणकारी शिव बाबा अपने सेवाधारी बच्चों प्रति बोले। रिकॉर्डिंग ऑन किया है आज।
जी बहन। डबल विदेशी भाई बहनों ने एक प्लान बनाया है जिसमें सभी आत्माओं से कुछ मिनट शांति का दान देना है। यह भी विश्व को महादानी बनाने का अच्छा प्लान बनाया है ना। थोड़ा समय भी शांति के संस्कारों को चाहे मजबूरी से चाहे स्नेह से इमर्ज तो करेंगे ना। प्रोग्राम प्रमाण भी करें तो भी जब आत्मा में शांति के संस्कार इमर्ज होते हैं तो शांति स्वधर्म तो है ही ना। शांति के सागर के बच्चे तो हैं ही, शांति धाम के निवासी भी है। तो प्रोग्राम प्रमाण भी वह इमर्ज होने से वह शांति की शक्ति उन्हों को आकर्षित करती रहेगी। जैसे कहते हैं ना, एक बारी जिसने मीठा चक्कर देखा तो चाहे उसे मीठा मिले ना मिले, लेकिन वह चखा हुआ रस उसको बार बार खींचता रहेगा। तो यह भी शांति की माखी चखना है। तो यह शांति के संस्कार स्वतः ही स्मृति दिलाते रहेंगे। इसलिए धीरे धीरे आत्माओं में शांति की जागृति आती रहे। यह भी आप सभी शांति का दान दे उन्हों को भी दानी बनाते हो। आप लोगों का शुभ संकल्प है कि किसी भी रीति से आत्माएं शांति की अनुभूति करें। वही है ना हमारा भी शुभ संकल्प कि कैसे भी करके शांति का वायुमंडल हम जहां भी रहे फैलाएं, वायुमंडल बनाएं। बाबा ने अभी हमें सेवा दी है कि जहां भी हो आप वायुमंडल बनाओ वाइब्रेशन से। तो हम जहां भी है स्व के प्रति और सर्व के प्रति वायुमंडल बनाएं। विश्व शांति भी आत्मिक शांति के आधार पर होगी ना। जी बाबा। प्रकृति भी पुरुष के आधार से चलती है। देखो कितना इंपॉर्टेंट महावाक्य है। चाहे ये देह प्रकृति ले लो या बाहर की प्रकृति ले लो, पांचों तत्व वो भी मुझ आत्मा के आधार से चलती है। पुरुष के आधार मीन्स आत्मा के आधार से चलती है। यह प्रकृति भी तब शांत होगी जब आत्माओं में शांति की स्मृति आए। चाहे किस विधि से भी करें, लेकिन अशांति से तो परे हो गए ना। और एक मिनट ही उनको अनेक समय के लिए आकर्षित करती रहेगी। तो अच्छा प्लान बनाया है। यह भी जैसे कोई को थोड़ा सा ऑक्सीजन दे करके शांति का श्वास चलाने का साधन है। क्योंकि सभी अशांत आत्माएं हैं ना, इस दुनिया ही अशांति की हो गई है। तो सभी आत्माएं अशांत है किसी न किसी तरीके से। तो हम जैसे शांति का प्रयोग करते हैं तो जैसे कि उनको ऑक्सीजन देते हैं। शांति के श्वास से वास्तव में मानव जीवन है। उससे तो मूर्छित हो गए ना, अशांति में बेहोश पड़े हैं। तो यह साधन जैसे ऑक्सीजन है। कौन सा साधन? शांति की स्मृति दिलाना। उससे थोड़ा श्वास चलना शुरू होगा। कईयों का श्वास ऑक्सीजन से चलते चलते चल भी पड़ता है। तो सभी उमंग उत्साह से पहले स्वयं पूरा ही समय शांति हाउस बन शांति से, आपके शांति के संकल्प से उन्हों को भी संकल्प उठेगा। देखो बाबा ने यहाँ विधि बताई। तो हम सभी को उमंग उत्साह से पहले स्वयं ही पूरा समय शांति हाउस बंद करके रहना है। तो हमारे जो प्रकंपन फैलेंगे उससे उन्हों को भी शांति का संकल्प उठेगा। और किसी भी विधि से करेंगे, लेकिन आप लोगों की शांति के वाइब्रेशन उनको सच्ची विधि तक खींच कर ले आएंगे। कितना सुंदर महावाक्य है। क्योंकि हमारी सच्ची विधि है ना, यही विधि है।
तो हम लोग ही आखिर विधि बताकर विधाता बनेंगे ना। तो हमारे शांति के वाइब्रेशंस उनको भी खींच कर ले आएंगे। यह भी किसी को जो ना उम्मीद है उनको उम्मीद की झलक दिखाने का साधन है। ना उम्मीद में उम्मीद पैदा करने का साधन है। जहां तक हो सके वहां तक जो भी संपर्क में आए, जिसके भी संपर्क में आए, तो उनको 2 शब्दों में आत्मिक शांति, मन की शांति का परिचय देने का प्रयत्न जरूर करना। जी बाबा, क्योंकि हर एक अपना अपना नाम ऐड तो कराएंगे ही, चाहे पत्र व्यवहार द्वारा करें, लेकिन कनेक्शन में तो आएंगे ना, लिस्ट में तो आएंगे ना। तो जहां तक हो सके शांति का अर्थ क्या है वह 2 शब्दों में भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करना। जी बाबा, तो एक है आत्मिक शांति और दूसरी है मन की शांति। तो ये 2 शब्द लेकर भी हम कर सकते हैं, बता सकते हैं उनको। 1 मिनट में भी आत्मा में जागृति आ सकती है, समझा ना? सुंदर महावाक्य बोला बाबा ने। 1 मिनट में भी आत्मा में जागृति आ सकती है। प्लान तो आप सबको भी पसंद है ना। दूसरे तो काम उतारते हैं, आप काम करते हो। जब है ही शांति के दूत, तो चारों ओर शांति दूतों की यह आवाज गूंजेगी और शांति के फरिश्ते प्रत्यक्ष होते जाएंगे। देखो, जैसे ले लो, जैसे बाबा ने वरदान दे दिया हमें। फिर से पढ़ते हैं, सभी वरदान लेना ये कि हम है ही शांति के दूत, तो चारों ओर शांति दूतों की यह आवाज गूंजेगी और शांति के फरिश्ते प्रत्यक्ष होते जाएंगे। सिर्फ आपस में यह राय करना कि पीस के आगे कोई ऐसा शब्द हो जो दुनिया से थोड़ा न्यारा लगे, थोड़ा डिफरेंट लगे ना, तो उनको आकर्षित कर सकेंगे। पीस मार्च या पीस, यह शब्द तो दुनिया भी यूज करती है। तो पीस शब्द के साथ कोई विशेष शब्द हो जो यूनिवर्सल भी हो और सुनने से ही लगे कि यह न्यारे हैं। देखो बाबा कैसे युक्तियां बताते हैं ना, सेवा के लिए बाबा टिप्स देते हैं जिससे हमारा प्रोग्रेस हो और सब आकर्षित हो। तो इन्वेंशन करना, बाबा ने कहा इन्वेंशन करना। बाकी अच्छी बातें हैं, कम से कम जितना समय यह प्रोग्राम चले उतना समय कुछ भी हो जाए, स्वयं न अशांत होना है, न अशांत करना है। ये बाबा ने जैसे कि वार्निंग दी, कुछ भी हो जाए तभी तो स्वयं अशांत भी नहीं होना है और न दूसरों को अशांत करना है, शांति को नहीं छोड़ना है। तो ये अभी इस समय के लिए भी लागू पड़ता है ना। बाबा की महावाक्य है ना, कौन से भी समय के लिए एकदम परफेक्ट है। पहले तो ब्राह्मण यह कंगन बांधेंगे ना। जब उन्हों को भी कंगन बांधते हो तो पहले ब्राह्मण जब अपने को कंगन बांधेंगे तब ही औरों को भी बांध सकेंगे। तो पहले हम स्वयं को कंगन बांधा हुआ है ये चेक करेंगे, शांति प्रिय है, शांति का स्वरूप है। जैसे गोल्डन जुबिली में सभी ने क्या संकल्प किया कि हम समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, यही संकल्प किया ना। इसको ही बार बार अंडरलाइन करते रहना, हम भी अंडरलाइन करेंगे इसको। बाबा ने कहा कि हम समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, यही संकल्प किया है। ऐसे नहीं कि समस्या बनो और कहो कि समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। तो यह कंगन बांधना पसंद है ना, पहले स्व पीछे विश्व, स्व का प्रभाव विश्व पर पड़ता है। अच्छा, आज यूरोप का टर्न है। यूरोप भी बहुत बड़ा है ना, जितना बड़ा यूरोप है उतनी बड़ी दिल वाले हो ना। जैसे यूरोप का विस्तार है, जितना विस्तार है उतना ही सेवा में सार है। जितना विस्तार उतना ही सेवा में सार है। विनाश की चिंगारी कहाँ से निकली? यूरोप से निकली ना। तो जैसे विनाश का साधन यूरोप से निकला, तो स्थापना के कार्य में विशेष यूरोप से आत्माएं प्रख्यात होनी ही है।
देखो बाबा ने कैसे महावाक्य उच्चारे हैं। तो यूरोप से आत्माएं स्थापना के कार्य में प्रख्यात होनी है। जैसे पहले बॉम्ब्स अंडरग्राउंड बने और पीछे कार्य में लाए गए, तो ऐसी आत्माएं भी तैयार हो रही है और अभी गुप्त है। देखो बाबा राज खोल रहे हैं। अंडरग्राउंड है लेकिन प्रख्यात हो भी रही है और होती भी रहेगी। जैसे जानकी दादी ने लंदन में जाकर दूसरा मधुबन खोला ना, फिर जयंती दीदी भी वहां से ही है और बहुत सारे हैं, वहां से निकलते भी रहेंगे। अभी तैयार हो रही है आत्माएं। तो जैसे हर देश की अपनी अपनी विशेषता होती है ना, तो यहाँ भी हर स्थान की अपनी विशेषता है। नाम बाला करने के लिए यूरोप का यंत्र काम में आएगा। यूरोप ऐसे फर्स्ट बनेगा विदेश में नाम बाला करने के लिए। बाबा का नाम बाला करने के लिए यूरोप का नाम फर्स्ट आएगा। जैसे साइंस के यंत्र कार्य में आए, ऐसे आवाज बुलंद करने के लिए यूरोप से यंत्र निमित्त बनेंगे। ऐसा कोई माइक आएगा यूरोप का। नई विश्व तैयार करने के लिए यूरोप ही आपका मददगार बनेगा। यूरोप की चीज सदा मजबूत होती है, जर्मनी की चीज को सब महत्व देते हैं। तो ऐसे ही सेवा के निमित्त महत्व वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होती रहेंगी। समझा जी बाबा? यूरोप भी कम नहीं है। अभी प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने शुरू हो रहा है, समय पर बाहर आ जाएगा। अच्छा है, थोड़े समय में चारों ओर विस्तार अच्छा किया है। रचना अच्छी रची है। अभी इस रचना को पालना का पानी दे मजबूत बना रहे हैं। जैसे यूरोप की स्थूल चीजें मजबूत होती है, वैसे आत्माएं भी विशेष, अचल, अडोल, मजबूत होंगी। देखो बाबा ने महावाक्य उच्चारे हैं, तो वहां लंदन से भी जो भी विशेष आत्माएं निकलती हैं वो अचल, अडोल, मजबूत होंगी। मेहनत मोहब्बत से कर रहे हो, इसलिए मेहनत मेहनत नहीं है, लेकिन सेवा की लगन अच्छी है। जहाँ लगन है वहां विघ्न आते भी समाप्त हो, सफलता मिलती रहती है। जहाँ लगन है वहां क्या होता है? विघ्न आते हुए भी समाप्त हो जाते हैं और सफलता मिलती रहती है। वैसे टोटल यूरोप की अगर क्वालिटी देखो तो बहुत अच्छी है। ब्राह्मण भी आईपी है, वैसे भी आईपी है। इसलिए यूरोप के निमित्त सेवाधारियों को और भी स्नेह भरी श्रेष्ठ पालना से मजबूत कर विशेष सेवा के मैदान में लाते रहो। वैसे धरनी फल देने वाली है। अच्छा, यह तो विशेषता है जो बाप का बनते ही दूसरों को बनाने में लग जाते हैं। हमने पहले पार्ट में भी पढ़ा ना कि वहाँ के भाई बहने, जो विदेश के भाई बहने होते हैं, वो स्वयं ही स्वयं को निमित्त बनाते हैं गीता पाठशाला खोलने के लिए या अपने घर में या उधर सेंटर खोलने के लिए। उनको क्योंकि पूछने वाला कोई होता ही नहीं है और पूछने के लिए भी कोई होते नहीं है। तो अगर दूर के भी जो निमित्त है, अगर उनके स्टेट में नहीं है, दूर के स्टेट में भी है, तो वहां पूछकर फिर वो खोलने में लग जाते हैं और बाप का बनाते हैं दूसरों को, ये सेवा में लग जाते हैं। तो ये विशेषता है विदेश की। हिम्मत अच्छी रखते हैं और हिम्मत के कारण ही यह गिफ्ट है जो सेवा केंद्र वृद्धि को पाते रहते हैं। हिम्मत करते हैं ना विदेशी भाई बहन, तो बाबा उनको मदद करते हैं, एक कदम हिम्मत का और 1000 कदम मदद के। तो वहां के सेवा केंद्र वृद्धि को पाते रहते हैं। क्वालिटी भी बढ़ाओ और क्वांटिटी भी बढ़ाओ, दोनों का बैलेंस हो। क्वालिटी की शोभा अपनी है और क्वांटिटी की शोभा फिर अपनी है, दोनों ही चाहिए। बाबा ने कितना दोनों तरफ से बैलेंस करके समझाया हमें। फिर क्वालिटी हो क्वांटिटी ना हो तो भी सेवा करने वाले थक जाते हैं। इसलिए दोनों ही अपनी अपनी विशेषता के काम के हैं, दोनों की सेवा जरूरी है।
क्योंकि 9 लाख तो बनाना है ना। 9 लाख में विदेश से कितने हुए हैं? तो किसी ने जवाब दिया 5,000। अच्छा, एक कल्प का चक्र तो पूरा किया। विदेश को लास्ट सो फास्ट का वरदान है, तो भारत से फास्ट जाना है, क्योंकि भारत वालों को धरनी बनाने में मेहनत होती है। विदेश में कलराठी जमीन नहीं है, ये भी एक अलग सीक्रेट है। विदेश में कलराठी जमीन नहीं है। यहाँ पहले बुरे को अच्छा बनाना पड़ता है, वहाँ बुरा सुना ही नहीं है, तो बुरी बातें उल्टी बातें सुनी ही नहीं, इसलिए साफ है। देखो बाबा कंपेयर करके समझाते हैं। और फिर भारत वालों को पहले स्लेट साफ करनी पड़ती है और फिर लिखना पड़ता है। तो विदेश को समय प्रमाण वरदान है लास्ट सो फास्ट का। इसलिए यूरोप कितने लाख तैयार करेगा? जैसे यह मिलियन मिनट का प्रोग्राम बनाया है, ऐसे ही प्रजा का बनाओ। मिलियन का प्रजा, मिलियन की प्रजा, वाह। प्रजा तो बन सकती है ना, तो मिलियन मिनट बना सकते हो, तो मिलियन प्रजा नहीं बना सकते हो? और ही 1 लाख कम, 9 लाख ही कहते हैं। समझा यूरोप वालों को क्या करना है? जोर शोर से तैयारी करो। अच्छा, डबल विदेशियों का डबल लक है। वैसे सभी को 2 मुरलियां सुनने को मिलती, आपको डबल मिली। कॉन्फ्रेंस भी देखी, गोल्डन जुबिली भी देखी, बड़ी बड़ी दादियां भी देखी, गंगा जमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्रा सब देखी। सब बड़ी बड़ी दादियां देखी ना। एक एक दादी की एक एक विशेषता सौगात में लेकर जाना। ये अंडरलाइन करेंगे महावाक्य। एक एक दादी की एक एक विशेषता, जैसे बाबा ने नाम दिया ऑलरेडी, गंगा जमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्रा सब। एक एक दादी की एक एक विशेषता सौगात में लेकर जाना, तो सभी की विशेषता काम में आ जाएगी। विशेषताओं के सौगात की झोली भर करके जाना, इसमें कस्टम वाले नहीं रोकेंगे। अच्छा, तो अभी हम वरदान लेते हैं बाबा से। सदा विश्व कल्याणकारी बन, विश्व सेवा के निमित्त सच्चे सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सफलता के जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करने वाली विशेष आत्माएं, सदा स्व के स्वरूप द्वारा सर्व को स्वरूप की स्मृति दिलाने वाली समीप आत्माएं, और सदा बेहद के निष्काम सेवाधारी बन उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें ऐसे बनाने वाले बाप दादा का भी हम बच्चों को याद प्यार और नमस्ते, और हम बच्चों का भी ऐसे बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। अभी सभी 1 मिनट साइलेंस में रहकर फिर पॉइंट शेयर करेंगे। थैंक यू।
शुरू कीजिए दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। तो जो बाबा ने प्रोग्राम बताया था 10-10 मिनट का, तो एक्चुअली वो डबल विदेशी भाई बहनों ने जो प्रोग्राम डिजाइन किया था वो था बिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील। तो उसके तहत प्रोग्राम करके ग्रुप ग्रुप से प्रकाश देने की, शांति की किरणें फैलाने की सेवा थी, जिससे हमें यूएन में पीस मैसेंजर अवार्ड भी मिला था। तो ये तब की बात है जब ये मुरली चली थी जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? जो भी आपका मन चिंतन है वो आप शेयर कर सकते हैं। जी कैलाश भाई जी। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जो भी सेवा आदि करती हो या पुरुषार्थ भी होता है, तो सेवा में अगर मोहब्बत से करते हैं तो मेहनत भी नहीं लगती है, और अगर कुछ विघ्न आता भी है तो वो विघ्न समाप्त हो जाता है और सफलता मिलती है। तो बाबा का कहने का भाव है कि जो भी करो वो मोहब्बत से करो, मजबूरी से नहीं, दिल से करो, लगन से करो, तो सफलता स्वतः आएगी। अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा भी तो वो चला जाएगा। ओम शांति। जी, है ना। तो बाबा ने सुबह का जो अव्यक्तवाणी था उसमें भी कहा था ना, निस्वार्थ सेवा, है ना। कोई भी नाम मान शान की सेवा ना हो, बाबा को प्रत्यक्ष करना है, बाबा की सेवा करनी है, इतना ही हमारा उद्देश्य हो, है ना। और कोई भी भावनाएं हमारी उसमें ना हो जी। बहुत सुंदर। और कोई शेयर करना चाहेगा? ओम शांति भाई जी। प्रकृति भी बाबा ने आज बताया पुरुष के आधार पर चलती है। ये शांति भी तब होगी जब विश्व की सभी आत्माएं उस शांति की स्मृति में टिक जाएगी। दूसरा बाबा ने बताया ये यूरोप कोई कम नहीं है। नया विश्व बनाने के लिए ये यूरोप भी आप बच्चों का मना हमारा मददगार बनेगा। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। तो सभी शेयर कर सकते हैं कि आप शांति का दान, या बाबा मतलब यूजुअली कहते हैं ना कि आपको प्रकाश देनी है, तो आप कैसे, किस विधि को अपनाते हो, आप शेयर कर सकते हो ताकि हम सभी लाभान्वित हो सके और हम भी वैसे ट्राई कर सके, है ना। तो आप शेयर कर सकते हो कि आप कैसे, कौन से टाइम पे प्रकाश देते हो और किस रीति से, किस विधि से देते हो। तो सभी शेयर कर सकते हो। प्रकाश तो देते होंगे ना सभी, तो शेयर कर सकते हैं कि कैसे आप ये सेवा करते हो, मनसा सेवा। जैसे हम सेवा ऐसे करते हैं कि 10-10 मिनट निकालते हैं पूरे दिन में, है ना। तो वो मतलब कोई भी कर्म के साथ उसको जोड़ दिया है। तो सबसे पहले प्रकृति के 5 तत्वों को प्रकाश देते हैं बाबा के साथ। उसके बाद जहाँ भी युद्ध हो रहा है या कोई बड़ी आपदाएं हैं वहाँ पर सेवा दे, मतलब प्रकाश देते हैं। और ये होने के बाद या पूर्व खुद को भी बाबा से प्रकाश लेते हैं। इस रीति से हम मतलब 10-10 मिनट का स्लॉट ऐसे किया है। तो उसमें फरिश्ता स्थिति का भी अभ्यास होता है और ये सेवा भी होती है ना, प्रकाश देने की। तो आप भी शेयर कर सकते हो, आप किस विधि से करते हो ये सेवा, या अन्य पॉइंट भी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। कुछ नहीं, सिर्फ उठते बैठते जैसा भी घर का काम होता है, सब लौकिक काम जो होते हैं ना, तो बीच बीच में जैसे टाइम मिल जाता है तो मन ही मन बोलती हूँ कि भाई सब आत्माओं का कल्याण हो, मंगल हो, सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, आनंद में रहे, मौज में रहे, भगवान का परिचय उनको मिल जाए और ज्ञान ले ले। अभी टाइम भी कम है, ज्ञान फटाफट ले ले, सब बाबा के बन जाए। ऐसा ये 5 8 10 लाइन बोलती रहती हूँ।
ओम शांति। जी, बहुत सुंदर, है ना? ये संकल्पों में बहुत शक्ति होती है हमारे, और बीकेएस के तो ज़्यादा होती है ना? क्योंकि हमारे में शक्ति आ जाती है ना, तो हमें संकल्प का ऐसे प्रयोग करते रहना चाहिए। जी, तारा बहन। जी जब हम बहुत खुशी रहते अंदर से, तो हम खुशी से जब हम भरपूर हो जाते हैं ना, आई मीन कभी कभी बहुत ज्यादा खुशी होती है, तो हम बोलते बाबा इस विश्व के हर एक आत्मा खुशी रहे। तो ये तो जैसे कि घड़ा भरा हुआ है तो उफल रहा है। और दूसरा है, तो जब हम प्रकाश देते हैं तो हर एक कॉन्टिनेंट के ऊपर जैसे फरिश्ता बन के हर एक कॉन्टिनेंट के ऊपर जा कर के उड़ कर जाते हैं, सभी को रास्ता दिखाना चाहते हैं कि देखो आप लोग भी अपना भाग्य बना लो, भगवान को आया हुआ है। और जिसको जो भाग्य है अपना हाथ का लकीर खींच सकते हैं, अपना भाग्य बना सकते हैं, और अभी यही समय है। और ऐसे ऐसे कर करके प्रकाश देते हैं परमात्मा को जानने पहचानने के, और अपने घर की रास्ता जानने के, जिससे उनके भी मुक्ति जीवन मुक्ति मिल सके। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर, है ना? इसे हम मतलब मनसा से हम उनकी सेवा कर रहे हैं, ऐसे हो रहा है। और ये दुआओं का भी हो रहा है कि हम दुआएं भी दे रहे हैं। तो सकाश थोड़ा सा अलग चीज रहता है। सकाश माना हम बाबा से किरणें लेकर उनको दे रहे हैं, है ना? तो उनके अंदर भी शांति की अनुभूति हो रही है ना? ये तो हम संकल्पों से सेवा कर रहे हैं, इससे भी फायदा होता है। लेकिन शांति का दान देना ये थोड़ा सा अलग होता है। जी, राजेंद्र भाई जी, आप शेयर कर सकते जी भाई जी, वही आपने जो बताया अनुभव। मैं सवेरे जब अमृत वेला हो जाता है तो 5 बजे वॉकिंग को जाते हैं ना, तो साकारी आकारी निराकारी स्थिति का अभ्यास करते हुए प्रकृति को, पांचों तत्व को, सूर्य चांद तारांगन को और जीव आत्माओं को सकाश देते हैं अलग अलग तरीके से। तो गुणों का दान देते हैं, और वो करने के बाद फिर थोड़ा उसमें परिस्था स्वरूप भी आ जाता है। फिर उसके बाद में 33 करोड़ आने वाले जो देवी देवता है उनका आह्वान करते हैं बाबा की याद में रह करके। तो ये सुंदर 1 घंटे का एक अभ्यास होता है वॉकिंग का। तो वॉकिंग भी हो जाती, प्रकाश भी दिए जाते, इनको भी इमर्स करते हैं और बाबा की याद भी रहती है। और फिर जमा हो जाता है, उस वक्त फ्रेश होके मुरली क्लास में चले जाते हैं। ओम शांति। हैं। जी, बहुत सुंदर। तो इसमें हमें एक अटेंशन देना है कि जब भी हम सकाश दे, किसी की सेवा करें मनसा से, संकल्पों से, तो बाबा को हमेशा साथ रखे, है ना? तो ये हमारे भी सेफ्टी का साधन हो जाता है। जी, शेर सिंह भाई जी। ओम शांति भाई। जब भी हमें समय मिलता है हम सुख समुद्र में जाके फिर स्वरूप को अनुभूति करते हैं, और बाबा से सुख शांति पूर्णता की किरणें लेके बाबा को साथ लेके पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाते हैं और सबको प्रकाश देते हैं। ओम शांति। प्रकृति के 5 तत्वों को भी, पूरे ब्रह्मांड को। ओम जी, शांति। जी, जी, बहुत सुंदर। जी, कापी बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। तो जब भी हम अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होते हैं, तो ऑटोमेटिक शांति के वाइब्रेशंस फैलते हैं पूरे यूनिवर्स में। तो बार-बार बीच में भी याद दिलाते हैं कि मैं हूँ ही शांत। ये शांत वर्ड मन में याद करने से ही शांति फील हो जाती है। हमें भी और औरों को भी वाइब्रेशन मिलेगी। ओम शांति। जी, पूनम बहन, आप शेयर कर सकते हो। पूनम बहन, आपको अनम्यूट करना होगा। ओम शांति। तो जैसे कि हर रोज कभी भी टाइम मिलता है, तो जैसे सिंधी लोग क्या करते हैं, कुछ भी कीर्तन वगैरह जो भी कुछ होता है ना, तो लास्ट में ना पल्लव पहनते हैं। तो पल्लव पहनना यानी कि झोली पकड़ के और सारे सबके लिए दुआएं लेते हैं।
तो हमारी यही आदत है। हम ना हमेशा से ही सभी को मीन्स ज्ञानी हो चाहे नहीं हो, सभी को बताते हैं कि ऊपर जाओ भगवान के पास और पूरी झोलियाँ फैला दो कि हे भगवान मेरे झोली में इतना ज़्यादा खुशियाँ भरो, इतना खुशियाँ भरो और सारे आकाश में जाके सारी दुनिया के ऊपर खुशियाँ डाल के आ जाओ। तो अज्ञानी लोग भी खुश हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ बहुत अच्छी बात है। और आज जैसे बाबा ने बोला शाम के नुमा शाम में योग करने के लिए थर्ड संडे था कि पवित्रता से सबकी पालना करनी है, मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर पवित्रता सबको देनी है और सतो प्रधान सभी को बनाना है। तो आज बहुत सुंदर योग हुआ। बाय चांस शीलू दीदी का क्लास सामने आ गया जो पूरा पवित्रता पे चला। तो इसी तरह से कार्य करते हैं। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। विनीता बहन आपने शायद हैंड रेस किया था, तो जिन्होंने भी हैंड रेस किया था आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। मैं भी सकाश रोज देती हूँ, लगभग रोज ही देती हूँ। तो सबसे पहले तो पूरे विश्व को, विश्व की सभी आत्माओं को तो सकाश देती हूँ, प्रकृति के पांचों तत्वों को। और मॉर्निंग के टाइम में जैसे फर्स्ट हाफ में मैं मंदिर मंदिर जाकर और सभी धर्म स्थल में जाकर मैं मैंने उन लोगों को जैसे कि सकाश के द्वारा ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि विचारों से कि ये बाबा आ गए हैं और सत्य बाप ये है, इस टाइप से उस रूप से सकाश देती हूँ। और अभी कुछ दिन पहले से बाबा बोल रहे थे कि अ, वेश्याओं को भी आप ये बताओ, ज्ञान दो। तो मैं उसको, वो भी जो बाबा की मुरली में आती है, तो वो मैं जिस दिन जैसे आती वैसे मैं प्रकाश दे देती हूँ। ओम शांति। जी बहुत सुंदर है ना, आप सबके अनुभव बहुत सुंदर है। हम भी इसमें से कुछ प्रयोग करेंगे और बाकियों को भी एक सजेशन है कि आप भी ऐसे नए नए कुछ ट्राई करते रहिए। जैसे कापी बहन ने बताया ना कि हम शांत स्वरूप में स्थित रहेंगे तो हमारा वाइब्रेशन सभी जगह पर फैलेगा। तो वैसे तो हम बाबा के साथ जब बाबा की याद में रहते हैं तो ऑटोमेटिक पूरे वर्ल्ड को, पूरे वृक्ष को सकाश जाती है। लेकिन ऐसे हम अगर पूरे वर्ल्ड में ऐसे सूक्ष्म शरीर के साथ, फरिश्ता शरीर के साथ हम अगर सकाश दे तो हमारे में वैराग्य आता है ना, वैराग्य वृत्ति आती है। क्योंकि बहुत सारे लोग दुखी हैं, जब हम ऐसे देखते हैं उनको सकाश देते हैं तो हमारे अंदर वैराग्य आता है और वैराग्य हमारे योग के लिए बहुत अच्छा है। तो हम ऐसे ही भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सकाश दे सकते हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं ना कि सकाश दो, दुखियों की पीड़ा देखो, ना पुकार रहे हैं। तो इसमें हमारा पुरुषार्थ बढ़ता है, क्योंकि बहुत सारे आत्माएं भूख से या अन्य आपदाओं से मर रहे हैं ना। 1 घंटे में ऐसे 1,000 लोग तो भूखमरी से मर रहे हैं ना। एक दिन में करीबन 25,000 लोग मर रहे हैं। तो ये जब हम देखते हैं है ना, ऐसे विश्व परिक्रमा करते हैं, भ्रमण करते हैं, तो हमें उनका दर्द दिखाई देता है। तो हमें भी प्रेरणा मिलती है ना, जल्दी से जल्दी संपन्न संपूर्ण बने। जी, और किसी को शेयर करना है? जी, जो भी आपको पॉइंट शेयर करना है वो कर सकते हैं। हेलो ओम शांति। हाँ जी भाई जी। जैसे अभी देखो कि कल सबको पता है ना कि ब्रजमन भाई जी जिनका भोग भी है, जो हमारे बड़े भाई यज्ञ के, बहुत बहुत आपने सुना होगा उनके हिस्ट्री। कल के दिन ना हम सभी व्यक्ति मुक्ति ग्रुप की तरफ से भी भाई जी को भी बहुत बहुत प्रसन्न चाहते हैं देना, उसके जैसे बनने का भी हमें पुरुषार्थ करना है। कई सारे यादें जब होते हैं ना, जो उनमें कितने सारे ये जो बाबा बोलते हैं ना कि सन्यासियों की सेवा, फिर वहां रहकर गीता का भगवान थे,
इसके ऊपर बाबा ने बहुत बार बताया था, उसका भी उन्होंने जो सिद्ध करना है ना, वो टॉपिक भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट किया। तो कल ऑफिशियली उनका जो बोलते हैं ना, स्मृति दिन मनाने जा रहे हैं। कल भी सभी सेंटर में जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। फिर से याद करना भी है और उनके प्रति शुभकामनाएं भी। कल जो कुछ बाबा ने पता है ना, उनके जैसे लोग जो वो भी आपके बाकी किसी का और कुछ सजेशन है, कुछ है तो भी आप बता सकते हैं। कई सारे बातें जो अभी हैं। देखो इस यज्ञ में कल भी ना क्लास है ना, जो हर मास विजय का उसके लिए टीचरों के लिए होता है। ओम शांति भाई जी, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। तो मोहिनी दीदी ने भी कहा इसके ऊपर कि यज्ञ में भी कई सारी चीजें आएंगी कि जो आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आप सिर्फ यज्ञ को देखो नहीं, आप अपने को देखो, बाबा को देखो। ठीक है, इस प्रकार आप खुद को देखना और खुद का क्वेश्चन उठाना, तो आप साकार पब्लिक से मतलब मिल जाए अपने काम। ठीक है। जी थैंक यू भाई जी, है ना। तो जैसे भाई जी ने बताया ना कि हमारे यज्ञ के वरिष्ठ भ्राता राजयोगी ब्रिजमैन भाई साहब के प्रति हमें, है ना, उनको भी सकाश देनी है और उनसे हमें प्रेरणा लेनी है कि उन्होंने कितनी अच्छी सेवा की यज्ञ की, है ना, कितने सालों से की। और उन फिर भी उन्होंने पुरुषार्थ का बहुत सुंदर बैलेंस रखा, है ना। इतना तबीयत उनका अ, ठीक नहीं था, फिर भी वो उन्होंने अमृत वेला मुरली कभी भी मिस नहीं की, है ना। तो हमें भी उनसे बहुत प्रेरणा लेनी है और बाबा की सेवाओं में, है ना, उसको अप्लाई करना है। जी, और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हमारे पास 1 मिनट है। और जी, तो अभी पोल भी लॉन्च हुआ है, तो आप सभी पोल का भी। ओम शांति, आप कुछ बता रहे थे ना सकाश सेवा का, कि एग्जैक्ट विधि क्या है? जी, सकाश का जो एग्जैक्ट विधि है, तो मतलब एग्जैक्ट तो मतलब ऐसे बहुत सारी विधियां हैं, है ना। तो हम अपने मन से जो भी, जैसे अभी सभी ने जो बताया है उसमें से भी कुछ ना कुछ हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाबा के साथ ऐसे हम अनुभव करना है कि बाबा से शक्ति की, पवित्रता की किरणें, है ना, मतलब जिसको भी जिस चीज की जरूरत है वो हमें देनी है। बाबा बोलते हैं ना, जैसे डॉक्टर्स लोग नब्ज देखते हैं, है ना, और उसके हिसाब से उनको वो जो ट्रीटमेंट है वो करते हैं। तो अगर कहीं पर आपदाएं हैं तो उस परिस्थिति में हमें उनको शांति का दान देना है। तो बाबा, जैसे ब्रह्मा बाबा हमारे साथ है, हमने उनका हाथ पकड़ा है और बाबा के साथ उनको शांति की किरणें हम दे रहे हैं, है ना। तो प्रकृति को भी पवित्रता की किरणें दे रहे हैं, है ना। इस रीति से हम अभ्यास कर सकते हैं। और मतलब क्लोज टू है, सभी ने जो शेयर किया उसमें से भी हम ले सकते हैं। जी, और किसी को शेयर करना है तो कर सकते हैं। जी दीदी, ग्लोब पर खड़े रहकर करना है क्या? हाँ जी, हाँ जी, फरिश्ता बाबा के फरिश्ता साथ। स्वरूप है। हाँ फरिश्ता जी, हाँ स्वरूप। जी, हाँ जी, हमारा हमें फरिश्ता स्वरूप देखना है, बाबा ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता स्वरूप। और बाबा के भ्रुकुटी में शिव बाबा चमक रहे हैं और उनके भ्रुकुटी से पवित्रता की, सुख की, शांति की किरणें पूरे ग्लोब में फैल रही है ना। तो अभी हम अभ्यास करेंगे। तो जी जी। देखिए, भ्रुकुटी के बीच में थैंक यू चमकता हुआ एवरीवन, थैंक यू। सितारा
मैं आत्मा अति सुंदर और मेरे आत्मा की शक्ति पूरे शरीर में फैल रही है और ये साकारी शरीर आकारी बन गया और मैं फरिश्ता उड़कर पहुंच जाता हूँ सूक्ष्म वतन में। वहाँ पर बाप दादा ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में शिव बाबा एक चमकता हुआ सितारा। अभी बाबा का हाथ पकड़कर मैं आत्मा इस विश्व ग्लोब की परिक्रमा पर। देखिए कई आत्माएं दुख से त्राहिमाम हो रही है, प्रकृति विकराल रूप दिखा रही है, लोग भूख से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। बाबा से और मुझ आत्मा से शांति की शक्ति की किरणें उन सभी आत्माओं पे पड़ रही है और उनकी आत्माओं में शांति की पवित्रता की शक्ति इमर्ज हो रही है और उनमें से कुछ आत्माएं तो इस पुरानी देह से मुक्त होकर अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर जा रहे हैं। और इस प्रकृति ने हमारी इतने सालों साल युगों युगों तक सेवा की है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने आपको दुखी किया, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और बाबा से और मुझ आत्मा से पवित्रता की किरणें सभी पांचों तत्वों को मिल रही है और सभी तत्व अपने ओरिजिनल सुखदायी स्वरूप में फिर से लौट रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। रूबा जब सुन रहे थे ना, उसके ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया तेजल दीदी चांसलर बनने के लिए, और शुक्रिया पुरुषोत्तम भाई जी, आपने बहुत अच्छे से हमें इसका सेवा सिखाई। शुक्रिया सभी का इस काल से जुड़ने के लिए। ओम शांति।